हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पे अभी हम प्रीमियर प्रो की सीरीज़ चला रहे हैं और ये प्रीमियर प्रो का दूसरा क्लास है जिसमें हम समझेंगे कि प्रीमियर प्रो पे सबसे पहले जो हमें स्क्रीन दिखाई देती है जो कि होम स्क्रीन है, उस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम कैसे एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। वेलकम की हेडिंग मिल जाती है, प्रीमियर प्रो वेलकम की हेडिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे रीसेंट फाइल जिन पे आपने काम किया होता है वो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो। न्यू फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो, या कोई और फाइल जो आपने पहले काम किया हो वो रिसेंट में अगर नहीं शो हो रही है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो अपनी डायरेक्टरी में जाने के बाद। यहाँ पर होम स्क्रीन जो लिख के आ रहा है यही है हमारा होम। और अभी हम सबसे पहला जो काम करने वाले हैं वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट हम ले लेंगे और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट का नेम देना होता है। यहाँ पे जैसे मैं क्लास 2 प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। और फिर मुझे लोकेशन सेलेक्ट करनी होती। मैंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। अब जो आपको स्क्रीन दिख रही है, बेसिकली जिस लोकेशन को हमने सेलेक्ट किया उस लोकेशन में जो फोल्डर्स अवेलेबल थे वो फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होने लगे। तो ये है प्रीमियर प्रो की वो स्क्रीन इंपोर्ट की। ठीक है, ये हमारा इंपोर्ट पैनल है। यहाँ पे एडिट पैनल होता है। एडिट पैनल पे आपको एडिट वाला पूरा पैनल दिख गया। और यहाँ पे हमारा थर्ड है एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब अगर हम होम पे वापस क्लिक करेंगे तो वापस हम इसी जगह पे आ जाएंगे। और हम यहाँ पे छोटे से बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस हम अपने इंपोर्ट पैनल पे आ चुके हैं। इंपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें होती, यहाँ पे हमारा सैम्पल वीडियोस भी दे रखी होती हैं। जो प्रीमियर प्रो आप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ सैम्पल वीडियोस मिलेंगी। मैं 2025 यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये सैम्पल वीडियोस दे रखी हैं मुझे। दूसरा, आपको यहाँ पे लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे आपकी जो भी फाइल्स रखी हुई आप उन लोकेशंस पे जाके उन फाइल को पिक कर सकते हो। तीसरा, आपकी ड्राइव्स जो आपकी कनेक्टेड है, एसडी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड भी कनेक्ट होगा तो वो भी यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा किस फोल्डर में, किस रूट डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी हमारी कहाँ पे अवेलेबल, वो हमें पूरा पाथ दिखाई देता है। प्रीमियर प्रो 25.0 और इसके अंदर सैम्पल के अंदर ये वीडियोज़ यहाँ पे रखी हुई है। मैं इनका फाइल का साइज़ चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना बड़ा या जितना छोटा मैं देखना चाहूँ। ये हमारा ग्रिड व्यू है और यहाँ पे हमारा आ गया लिस्ट व्यू। और हम ऑर्डर कर सकते हैं किस ऑर्डर में हम देखना चाहते हैं, मतलब शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेम वाइज देखना चाहते हैं, क्रिएटेड डेट वाइज देखना चाहते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेगा जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं उस वक्त की हमने रिसेंट रिकॉर्डेड चाहिए, उनको पहले चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है ना, हमारी फाइल्स बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं। जैसे वीडियो हो गया, इमेजेस हो गई, ऑडियो हो गया। तो इन सबको अलग अलग तरीके से भी, अभी तो हमने सारी फाइल्स, ऑल सपोर्टेड फाइल्स को रख रखा है ओपन, जितनी भी सपोर्ट करती हैं वो सारी फाइल्स एक साथ दिखाई देंगी। आप चाहें तो सिर्फ वीडियोस देखना चाहें, फिल्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर लगा सकते हो। ये आप फिल्टर वाइज भी सर्च कर सकते हो। और आप चाहे तो सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद कोई भी अपना नेम, जैसे मैं क्लिप 8 सर्च करना चाहता हूँ तो मैं नेम टाइप करने के बाद भी यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। ये भी एक तरीका है यहाँ पे किसी भी फाइल्स को सर्च करने का। अब अगर आप फाइल्स के ऊपर आएंगे, जैसे ये फाइल्स, अगर मैं इस पर होवर करूँगा तो आप देखोगे आप प्रीव्यू कर सकते हो पूरी वीडियो को। सिंपली एक ये प्ले हेड की तरह काम करता है और आप माउस को लेफ्ट राइट करोगे तो ये होवर करने के बाद ये वीडियो को प्ले करके दिखाएगा, ये प्रीव्यू दिखाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा है, आप प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो, हर वीडियो का आप प्रीव्यू देख सकते हो। ये देखो आप, प्रीमियर प्रो ये काफ़ी सैम्पल फाइल्स देता है। इन सैम्पल फाइल्स की हेल्प से भी आप सीख सकते हो, प्रीमियर को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हो इन सैम्पल फाइल की हेल्प से भी। अब जैसे मैं इन फोल्डर्स में से कुछ फाइल्स उठाना चाहता हूँ, जैसे इमेजेस में मेरे पास कुछ इमेजेस रखी हुई हैं, बैक करता हूँ। साउंड में मेरे पास कुछ साउंड क्लिप रखी हुई हैं। और थर्ड, मेरे पास वीडियोस में कुछ वीडियो क्लिप्स रखी हुई हैं। मुझे ये तीनों फोल्डर लेके जाने हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो मैं यहाँ पर फोल्डर एक क्रिएट करूँगा जहाँ जहाँ आप आएंगे ऑर्गेनाइज मीडिया। ऑर्गेनाइज मीडिया में जब आप आएंगे तब आपको बिन दिखेगा, एड एड अ न्यू बिन। ठीक है, तो यहाँ से एक ही बिन हम ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे कर देते हैं क्लास 2 बिन।
बिन बेसिकली क्या करेगा, इन सारे फाइल्स के अंदर इमेजेस, वीडियोस और हमारे साउंड के अंदर जो भी फाइल्स है उसे इस फोल्डर में डाल देगा। ठीक है, अभी हम सीक्वेंस नहीं ले रहे हैं, तो हमने सीक्वेंस पे हमने ऑफ कर दिया, सीक्वेंस हमें नहीं चाहिए, हमें बेसिकली सिंपल हमें फाइल्स इंपोर्ट करानी है। अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा, अब देखिए आप एक मैसेज आया है कि ये जो फाइल है वो सपोर्ट नहीं करता है। मान लीजिए आपके 4-5 फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रखी हुई हैं और आपको अगर नहीं पता है कि ये फाइल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जब भी आप इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे ऐसी फाइल जो प्रीमियर प्रो नहीं सपोर्ट करता है वो फाइल इंपोर्ट नहीं होगी और यहाँ पे वार्निंग दे देगा। अब आप देख सकते हो कि कौन सी वो फाइल है जो इंपोर्ट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अगर मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं कि सारी फाइल नहीं इंपोर्ट होंगी, इस फाइल को छोड़ के बाकी सारी फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। ये अगर आप देखोगे हमारा एक बिन बन गया है, बिन मतलब हमारा एक फोल्डर बन गया, उस फोल्डर के अंदर सारे हमारी फाइल्स आ गई, इमेजेस, साउंड, वीडियो सारी आ गई। हालांकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा वीडियोस फोल्डर के अंदर नहीं है, ऑडियो के अंदर नहीं है और पिक्चर्स या इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं है। कैसे उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमें रखना चाहिए उसको भी हम आगे समझेंगे। वही पैनल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इंपोर्ट, एडिट पे अब हम आ चुके हैं और एक्सपोर्ट। ठीक है, एडिट में हमें ये अलग अलग पैनल्स दिख रहे हैं, इन पैनल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डिटेल में कि ये पैनल क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, कैसे हमें फाइल को इंपोर्ट कराना चाहिए। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे।